जब VPN वाली चीज़ आई तब भी मैंने ये बहुत बात की थी। पहले बताया जाता है कि हम ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करके इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, असल में हमें भी फौरन पता लगता है ओके दिस इज अ गुड थिंग और बैड। आप अचानक आके कहें कि जी ये बिल है, दैट इज जस्ट अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो कि डिजिटली आपको दे दिया जाएगा एंड यू मेड लाइक वन लॉगिन, सिंगल सिम और समथिंग लाइक दैट। मुल्क में पिछले कई माह से डिजिटल सर्विसेज मुतासर हैं, बल्कि शदीद मुतासर हैं। सारिफीन को इंटरनेट की मुसलसल और गैर एलानिया बंदिश, सुस्त रवि, फिल्टरिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब, VPN ब्लॉक्स और रजिस्ट्रेशन निज़ाम जैसे बहुत से मसाइल दरपेश हैं। ऐसे में हुकूमत ने कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया है और दावा किया है कि इस बिल का मकसद समाजी, मौशी और गवर्नेंस का जो डाटा है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। ये भी बताया जा रहा है कि इस बिल के तहत तमाम शहरियों की सेहत का रिकॉर्ड, ज़मीन और जायदाद का रिकॉर्ड, पैदाइशी सर्टिफिकेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कारोबारी तमाम मामला जो हैं हुकूमत को मिल जाएंगे और फिर हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक उनको कंट्रोल कर सकेगी, इस्तेमाल कर सकेगी। डिजिटल नेशन बिल पर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर धुआंधार बहस भी जारी है और कुछ लोग इस बिल को मुस्बत कदम करार देकर इसकी हिमायत कर रहे हैं, तो कुछ इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल सख्त करने की कोशिश कर रही है, जिससे आम शहरी की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। तो जनाब, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल है क्या, हुकूमत इससे फ़ायदा क्या उठा सकती है, आम शहरी पर ये किस तरह असरअंदाज होगा, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ IT एक्सपर्ट मौजूद हैं। अहमद मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल है, आम अल्फाज में इसकी ज़रा डेफिनेशन बता दीजिए ताकि जो हमारे नाजरीन हैं समझ सकें। अच्छा, हमारे यहाँ ना लोगों ने डिजिटलाइजेशन को एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें मुझे वो चीज़ तो नहीं नज़र आई जितना को मैंने स्टडी किया। ये तो जब इनका डिटेल बिल आएगा या पता लगेगा कि पीछे बैकएंड पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, लाइक AI यूज़ हो रही है, ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है या IoT यूज़ हो, यानी किस तरीके से उसको ये केटर कर रहे हैं, तो फिर पता लगेगा कि असल में बेसिकली ये है क्या। असल में देखें, आपको एक इंटरनेट के ऊपर अगर एक ID दे दी जाए, ठीक है, आपके पास एक ID कार्ड नादरा ने दिया हुआ है, आपको एक ID दे दी जाए जो कि इंटरनेट के ऊपर आपको एक सिंगल लाइक के जी हेल्थ केयर की आपकी ID बन जाए, वही सेम ID आपके बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी बन जाए एंड डिफरेंट और प्लेसेस में बन जाए, तो दैट इज बेसिकली दैट द नेशनल डिजिटल। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को डिजिटल कौम क्यों बनाना चाहती है, इतना एकदम ख्याल कैसे आ गया? हुकूमत के लिए ये बिल जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, ये भी जरा डिफरेंशिएट करें। अच्छा, ये दोनों चीजें जो है ना, हाँ। जो आपने क्वेश्चन किया, एक्चुअली दो क्वेश्चन और कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। बिल्कुल। अब देखें, अब पाकिस्तान के लिए जरूरी है डिजिटल इकोनॉमिकल ग्रोथ, जी ठीक है, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो तकरीबन $13 बिलियन की मार्केट है 2030 में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की, उसमें सॉरी 13 ट्रिलियन की डॉलर्स की, और उसमें से हम कितना पाकिस्तान लेके आते हैं, दैट्स अनदर पार्ट। अगर तो उसको अचीव करने की तरफ ये पहला कदम है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर कुछ और मकासद हैं, जैसे मैम ने भी बात की और हम भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कुछ और बात बन जाती है कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन चली जाती है। लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, यू नीड टू अचीव 5G एंड मल्टीपल टेक्नोलॉजी। अगर मुखालिफ आवाजें उठ रही हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, तो फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वाजे कर दे, वजाहत कर दे जनाब ये चीजें। देखें, आप जैसा IT एक्सपर्ट है, उसे नहीं अभी तक पता, आपके नॉलेज में नहीं है क्योंकि बताया ही नहीं गया जनाब, छुपा के रखा गया है कि इसमें है क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, सबसे बड़ा आसान हल होता है ना, जैसे जब VPN वाली चीज़ आई तब भी मैंने ये बहुत बात की थी, यानी कि जब डिस्कशंस हो रही थी कि जी कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। यानी ये बिल जब भी आ रहा था तो पहले बताया जाता है कि हम ये टेक्नोलॉजीज यूज करके इस चीज को अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, हमारा एंड गोल ये है। तो हमें भी फौरन पता लगता है ओके दिस इज अ गुड थिंग और बैड थिंग। आप क्लियर हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो। आप अचानक आके कहें कि जी ये बिल है, और अभी तक मुझे जो चीज समझ आई है रात को, जो मैंने स्टडी किया इसके ऊपर, जो देखा है इसको, दैट इज के जी दैट इज जस्ट अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो कि डिजिटली आपको दे दिया जाएगा एंड यू मेड लाइक वन लॉगिन, सिंगल सिम और समथिंग लाइक दैट। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन का जो कानून है वो अभी तक नहीं आया है। एग्जैक्टली। तो डाटा प्रोटेक्शन इस हवाले से कानून साजी कितनी जरूरी है पाकिस्तान में, हमें ये भी बताइए। देखें, ये बल्कि ये मैं सोच के आया था कि इस पे भी बात करूंगा इंशाल्लाह, कि ये जैसे अभी हमने बिल की बात की, अब उसके अंदर मल्टीपल डेटा आना ही आना है उसके अंदर। तो GPDR का एक पूरा रेगुलेशन है उसके ऊपर, डेटा प्रोटेक्शन का, ठीक। वो पहले
करवाया जाता है। जैसे आप लोगों के 2022 में आप सबके सामने गूगल की तरफ से भी ईमेल्स आ रही थी कि जी हमने इसको अपडेट कर दिया है, आपके सामने फेसबुक से भी आ रही थी। तो ये चीज़ें पहले की जाएंगी, बाद में लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन आप अगर कहें कि पहले डेटा इकट्ठा करें वो बाद में करेंगे तो अहमद साहब, सेंस नहीं बन रही। अगर इन फ्यूचर लेजिस्लेशन हो जाती है तो मतलब कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जो आप समझते हैं कि उसको लाजमी जो है ना कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को? सबसे पहले तो ये डेटा की प्रोटेक्शन तो सबसे पहले देना, इसके वो ऊपर ये कह रहे हैं ना कि जनाब साइबर सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और आपको जो है ना महफूज रखने के लिए ये किया हाँ जाता है। जी। तो पहले ये मैं वही बात कर रहा हूँ, पहले हमें बताया जाए कि जी किस तरीके से उसको वो कर रहे हैं, फॉलो क्या कर रहे हैं असल में। हमें जब बता दिया जाएगा देन ऑब्वियसली आपके पास देयर इज नो चॉइस एज ए पाकिस्तानी, आपने उसको और मेरा ख्याल है accept फिर करने के उसको एक्सेप्ट भी बहुत जल्दी कर जी हाँ, लेंगे जी जब हाँ, आपको जी पता होगा लिए। उसका। जी हाँ, जाहिर है वो हमें कन्विंस करना भी आसान चलें, रहता है। अहमद, ये तो सारी बातें होगी ना, आप कह रहे हैं क्लियर नहीं है, हुकूमत ने इसमें ब्रीफिंग नहीं दी है, क्लैरिफाई नहीं किया कि बेसिकली ये है क्यों और क्यों किया जा रहा है। अगर एज अ पर्सन आईटी एक्सपर्ट आप देखें कि डिजिटल नेशन बिल का अवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है, उस पर अगर हम बात करें। अच्छा, फायदे की मैंने पहले जिस तरह बात की ना कि इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल जी ग्रोथ, हाँ, कि अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी से कितनी जल्दी इकोनॉमिकली ग्रो किया जा सकता है। देखिए ठीक है। पाकिस्तानी अभी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमें इसको Developing मानना stage पे। चाहिए, डेवलपिंग स्टेज में। आपके पास सिर्फ एक चॉइस है कि आप अपनी सर्विसेज बाहर बेचनी शुरू कर दें, ठीक है, अपनी ठीक है। प्रोडक्ट्स बनाएं। जैसे अभी देखें फेसबुक इज अ प्रोडक्ट, यस, यूट्यूब इज अ प्रोडक्ट, लोग उस पर पैसा बना रहे हैं। हम बस असल में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन है, हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम करते हैं, अपने हिस्से का Manage पैसा लेते करते हैं हैं। एंड दैट्स इट। बिल्कुल हम ठीक है। दूर की सोच नहीं सोचते, हमें क्या चाहिए, हम अपनी एक प्रोडक्ट डेवलप करें और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए। लेकिन वो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, वो अगले 10 साल के लिए प्रोडक्ट होनी चाहिए। लाइक के जी आप एक प्रोडक्ट लेके आए, उसके अंदर आप IoT भी दे रहे हैं, दैट इज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज भी दे रहे हैं, आप उसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर भी लेके आ रहे हैं उसको। अब ब्लॉकचेन इज नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, यू नो, ठीक है। ठीक है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। जस्ट लाइक जैसे इंटरनेट इज नॉट ओनली अ फेसबुक, उसके अलावा बड़ा कुछ है उसके अंदर, बहुत ठीक चीज़ें है। इसी तरह AI को आप लेके आ रहे हैं। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर आ गई तो अब वो आपकी 10 साल और फिर 20 साल के लिए आपने उसकी प्लानिंग कर ली उस प्रोडक्ट की, अब आप उससे पैसे कमा सकते हैं। हम मसला ये है, हमें दूसरों से मुकाबला करने का बहुत शौक है, लेकिन हम प्रोडक्ट नेशन बन ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम में से हर बंदा को शौक है मैं पैसे कमा लूं, मैं आगे निकल जाऊं, और बाकी जो है ना वो शायद बेशक पीछे रह जाए। इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए यस, टेक्नोलॉजीज का होना, और अगर डिजिटलाइजेशन हो जाए प्रॉपरली हर चीज के स्टेप्स बना दिए जाएं, जी। तो मेरा ख्याल है कि आप जो अहमद मुझे साहब, अहमद समझ आई है वो ये कि आप चाह रहे हैं कि पहले डाटा प्रोटेक्शन हो, आफ्टर दिस पे डिजिटल नेशन बिल पास होना चाहिए, जी हाँ। क्योंकि ये प्रोसेस है स्टेप बाय जी हाँ, जी हाँ, स्टेप। ये लोग पहले बिल पास कर रहे हैं और डाटा प्रोटेक्शन पाकिस्तान में है नहीं। देखें हर चीज का एक स्टेप होता है। जैसे ठीक। आप एक घर के अंदर एंटर होते हैं, पहले बड़ा गेट है, फिर छोटा गेट। लेकिन अहमद, ये जो डर पैदा हो रहा है लोगों में इस बिल का नाम सुनकर ही कि हमारा डाटा जो है प्रोटेक्ट नहीं रहा, और क्या हुकूमत हमें कंट्रोल Data करना leak ही ना हो चाह रही है, जाए। हाँ कंट्रोल करना चाह रही है हुकूमत हमारी हर चीज। एक तो फ्री स्पीच भी नहीं कहीं ना कहीं है, और साथ ही साथ अब डाटा के हवाले से भी हमें कंट्रोल किया जाएगा। इस डर को और इस एहसास के बारे में आप क्या कहेंगे जो देखें, अवाम में पैदा हो रहा है? इसके लिए जरूरी है आपको नॉलेज हो। जब नॉलेज होगा तो आप डरेंगे नहीं, आपको पता होगा आप किस चीज में काम कर रहे सही। हैं। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, तो शुगर भी नमक जैसी लगती है और नमक शुगर जैसा लगता है। बिल्कुल क्योंकि ठीक दोनों है। वाइट है। अहमद, ये भी हमें बता दें लास्टली कि हमने भी सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें देखी हैं, जाहिर है फिर तनकीद के साथ साथ ना प्रोपेगेंडा भी होना शुरू हो जी। जाता है, एग्जैजरेट भी किया जाता जी हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको कौन से ऐसे दावे थे, कौन से ऐसी चीज़ें थी जो कि वो बड़े माहिर बन के बता रहे थे, तो आपको वो बड़ी मजाका खेज लगी, जो आपको लगा कि ये टोटली रॉन्ग है? अच्छा, ऐसा इसके बारे में, ये डिजिटल बिल की बात डिजिटल करें, बिल के देखिए, बारे में। डिजिटल बिल पे अभी तक मुझे कोई डिटेल्ड वीडियो मिली ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कोई डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं है। सिर्फ मुझे एक चीज मिली है कि दे आर ट्राइंग टू कॉपी एस्टोनिया या दुबई या और ओमान और ऐसे कंट्रीज की बात हो रही है। नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये कि जो तनकीद करने वाले हैं ना, वो कुछ जो है ना कुछ दावे कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बुनियाद बना के कह रहे हैं, तो देखें, उसकी बात ये- करें कि वो कितने मजाका खेज दावे हैं? देखिए बात पता है क्या है, मैं इन दोनों की तरफ से, यानी कि हम तो जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है ना, हाँ वो जी। मिडिल मैन है। वो मिडिल मैन होता है, ताकि उसकी रीजन ये है कि जो उन्होंने भी अपना कुछ पॉलिटिकल हासिल करना है, सही, इन्होंने भी सही। अपना कुछ हासिल करना है। मफाद हम वो है दोनों के। जी हाँ, हम वो लोग हैं जो चाह रहे हैं पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। हाँ। हमने पाकिस्तान, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है Very सुनो true। पाकिस्तान है, राइट, तो हम पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बातें कर रहे हैं। हम तो वो बात ही नहीं कर रहे भाई आपका फायदा या आपका फायदा, हम चाहते हैं इकोनॉमी ऊपर जाए। जो हमें पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है या एक आम आदमी की जिंदगी वो हुई है ना,
वाई नॉट हम बेसिकली जो एक चीज़ मैं सोचता हूँ वो ये है कि आपके पास कोई इंसान आए ना, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, कोई जॉब लेने आए, कभी कभी खाली हाथ ना जाए सर। सही। ठीक है, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी तो कभी कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। वाई नॉट आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक आम पाकिस्तानी तक एज ए नॉलेज पहुंचाएं। देखें, आप प्रोग्रामर पैदा कर लें, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग जो पैदा कर लें। मुझे बीच में गैप नजर आया वो अहमद ये है कि गवर्नमेंट ने अगर बिल अनाउंस किया तो उस पर ब्रीफिंग बहुत जरूरी है। क्लियर करें आप आवाम को कि बेसिकली है क्या, इसमें आवाम का क्या फायदा है। तो बहुत शुक्रिया अहमद, वहाँ से आपका ज्यादा मुबहम बड़ा बनाया अच्छा जा लगा रहा है। आपसे बात अहमद, करके, thank you so आपने much आपका। इन्फॉर्मेशन दी।